आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं, अगर आपके पास मोबाइल का शॉप है और आप मोबाइल के एक्सेसरीज के बिल बनाना चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, तो आप किस तरीके से बनाएंगे। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। तो एक्सेल को ओपन करने के लिए हम सर्च में आएंगे और यहाँ एक्सेल टाइप करेंगे। एक्सेल टाइप करने के बाद जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे इस तरीके से आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का विंडो ओपन हो जाता है। इसके बाद आपको क्या करना है, व्यू टैब में जाना है। व्यू टैब में जाने के बाद आप इसको यहाँ से पेज लेआउट कर लीजिए। पेज लेआउट मोड में आप यहाँ पर देख पाएंगे, ये आपका यहाँ पर जो मटेरियल आप टाइप करने वाले हैं या जो भी आप डेटा इसमें टाइप करने वाले हैं, ये पेज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जो एक पेज पर आपका मैटर आने वाला है वो यहाँ आपको दिखाई देगा। इसके बाद आपको क्या कर लेना है, आप लेआउट टैब में आइएगा। लेआउट टैब में आने के बाद आप यहाँ से साइज में जाने के बाद आप अपने पेपर की साइज यहाँ से सेट कर लीजिए। जैसे मैंने A4 साइज लिया है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी साइज यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हम यहाँ पर कुछ लाइनों को छोड़ेंगे और नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर हम अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम डिटेल को फिल कर लेंगे। सो एग्जांपल के लिए मुझे सबसे पहले सीरियल नंबर चाहिए, तो मैं यहाँ पर SN टाइप कर ले रहा हूँ, सीरियल नंबर। इसके बाद हमारा प्रोडक्ट होगा, तो मैं यहाँ पर प्रोडक्ट डाल देता हूँ। हमारे पास जो भी प्रोडक्ट है उसका नाम यहाँ पर मुझे चाहिए। प्रोडक्ट लेंगे और यहाँ पर हम जो है कुछ कॉलम को छोड़ देंगे, क्योंकि प्रोडक्ट के नाम हमें टाइप करने हैं। तो मैं यहाँ से कुछ कॉलम्स को छोड़ देता हूँ। जैसे यहाँ से मैंने प्रोडक्ट का नाम लिया, यहाँ से मैंने 1 2 3 4 जो है कॉलम को मैं छोड़ दे रहा हूँ और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ क्वांटिटी। क्वांटिटी कितनी ले रहे हैं, या आप यहाँ पे सबसे पहले प्राइस डाल दीजिए कि जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस क्या है, और इसके बाद यहाँ क्वांटिटी क्या है। यहाँ पर आप क्वांटिटी टाइप कर दीजिए और इसके बाद जो है यहाँ पर आपका आएगा टोटल, ये आप टोटल दे दीजिए। तो यहाँ आप देख पाएंगे यहाँ पर आपका जो है प्राइस, इधर आपकी क्वांटिटी और इधर आपका टोटल आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेक्ट करेंगे, नीचे तक यहाँ पर 1 2 3 यहाँ से रो को हम सिलेक्ट करते हैं और होम टैब में जाते हैं, मर्ज एंड सेंटर में जाते हैं, मर्ज अक्रॉस कर देते हैं इनको। मर्ज अक्रॉस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि हमारा ये जो रो है ये एक साथ मर्ज हो चुका है। और यहाँ हम कंट्रोल A सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट ऑल करने के बाद यहाँ पर हम ऑल बॉर्डर लगा देंगे ताकि हमें बॉर्डर इस तरीके से दिखाई दे। अब इनके बाद यहाँ पर हम डाल देते हैं शॉप का नाम। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे शॉप का नाम कोई एक डाल देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया शिवा मोबाइल शॉप। शिवा मोबाइल शॉप मैंने कर दिया और मैं इसको सेंटर में कर देता हूँ। यहाँ तक मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ सेंटर पर क्लिक कर देता हूँ। होम टैब में सेंटर ऑप्शन यहाँ आपको दिखाई देगा। इसको अगर आपको साइज बढ़ाना है यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं और यहाँ से आप इसकी जितनी भी साइज रखनी है आप अपने अकॉर्डिंग इसकी साइज बढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा लुक अच्छा लगे उसके लिए आप चाहें तो यहाँ से फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। और इसके बाद आप यहाँ नीचे की तरफ एड्रेस फिल करने वाले हैं तो आप एड्रेस फिल कर सकते हैं। मैं एड्रेस के लिए भी फॉन्ट का जो स्टाइल है वो मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ, या मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ मैं एड्रेस डाल देता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे डाल दिया खड़गपुर देवचंदपुर। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका एड्रेस होगा आप अपने अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अपने एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैंने फिल कर दिया है, यहाँ पर उसको मैं फिल कर देता हूँ। इसके बाद आएंगे हम यहाँ पर नीचे की तरफ। ये तो हो गया हमारा शॉप का नाम, नीचे हो गया हमारा एड्रेस और यहाँ पे हम डाल देते हैं, मान लीजिए ईमेल आईडी अगर डालना है तो आप ईमेल आईडी डाल सकते हैं यहाँ पर, ईमेल आईडी। और यहाँ ईमेल आईडी हम डाल देते हैं शिवा मोबाइल शॉप @gmail.com। इसके बाद अगर यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर भी आपको फिल करना है तो आप यहाँ मोबाइल नंबर भी आप डाल सकते हैं, m.n. मोबाइल नंबर मैंने यहाँ पे फिल कर देना है 1 2 2 4 2 6 2 8 2 10। इस तरीके से मैंने यहाँ पे नंबर फिल कर दिए हैं 7845961263, एक डमी नंबर मैंने इस तरीके से फिल कर दिया। इसके बाद यहाँ तक मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद मर्ज एंड सेंटर कर देता हूँ इसको भी, और यहाँ से मैं डाल देता हूँ मान लीजिए रजिस्ट्रेशन नंबर अगर डालना है
तो आप यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर अपना फिल कर सकते हैं। शिफ्ट दबाकर यहाँ पे डाल देता हूँ रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आप यहाँ पे वो रजिस्ट्रेशन नंबर आप, मैंने एज ए डेमो के रूप में मैंने कुछ नंबर यहाँ पे फिल कर दिए हैं। इसके बाद यहाँ पे क्या कर लेना है, यहाँ पर मुझे जो है बिल नंबर डालना है, तो मैं यहाँ नीचे तक सेलेक्ट करता हूँ और इनको कर देता हूँ मर्ज क्रॉस। यहाँ से मर्ज क्रॉस कर देता हूँ और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ बिल नंबर। ये बिल कौन सा नंबर है उसका आप यहाँ पर डाल सकते हैं बिल नंबर। और नीचे की तरफ आप यहाँ बिल नंबर के बाद नीचे आप डाल दीजिए कस्टमर का नाम, जो भी कस्टमर है उसका नाम डाल दीजिए आप। यहाँ डाल देते हैं कस्टमर नेम, कस्टमर नेम। सी को शिफ्ट दबा के कैपिटल लेटर में कर देते हैं इस तरीके से। और इसके बाद हम यहाँ पे डाल देते हैं डेट, यहाँ तक हम सेलेक्ट करते हैं नीचे तक, और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं मर्ज क्रॉस। मर्ज क्रॉस कर देंगे और यहाँ पे हम डेट फिल कर देते हैं, डेट। शिफ्ट दबाएंगे और इसको हम कर देंगे डेट को कैपिटल में, डी को कैपिटल कर देंगे, डेट कर देंगे यहाँ पे। और इसको भी हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह से, और इसको भी हम कर देंगे सेंटर। या हम नीचे डेट डाल देंगे और इनको हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ से यहाँ तक नीचे तक, इन दोनों को, और इनको भी हम यहाँ से कर देंगे मर्ज अक्रॉस और यहाँ से सेंटर। अगर आपको बिल नंबर वगैरह यहाँ फिल करना होगा तो आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। इसके बाद हम प्रोडक्ट को भी करते हैं यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट और मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं इस तरीके से। और बाकी हमारे जितने भी यहाँ तक डेटा है जहाँ तक हम बिल बनाने वाले हैं वहाँ तक हम इसको करेंगे सिलेक्ट। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ से कुछ लाइनों को यहाँ तक मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, ऊपर से लेके एक एक्स्ट्रा हो गया है तो मैं थोड़ा साइड में इसको कर लेता हूँ इस तरीके से सिलेक्ट। और वापस यहाँ पर आके मर्ज क्रॉस में, यहाँ मर्ज सेंटर में आएंगे और इसको कर देंगे मर्ज क्रॉस। तो मर्ज क्रॉस करने के बाद यहाँ में प्रोडक्ट टाइप करने के लिए दे देगा इस तरीके से। ये देख सकते हैं आप, नीचे में मुझे टोटल वगैरह लिखना है तो मैं उसके लिए जगह छोड़ा हूँ। इसके बाद क्या कर लेंगे, हम इसको करते हैं पूरा सिलेक्ट और यहाँ आते हैं इस जगह पर, इसका कलर आप अपने अकॉर्डिंग जो भी रखना है रख लीजिएगा। यहाँ पर हम आ जाते हैं और यहाँ से हम एक बैकग्राउंड में कलर दे देते हैं, जो आपको बैकग्राउंड में कलर इसका ठीक लगे इस तरीके से। यहाँ तक कर लेते हैं इसको इस प्रकार। और ये नीचे जितने भी दिए हुए हैं इन सभी को हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ तक, और इसको भी हम बोल्ड कर देते हैं इस प्रकार। और अगर फॉन्ट स्टाइल अगर आपको चेंज करना हो तो यहाँ देखिए बहुत सारे फॉन्ट स्टाइल भी आपको मिल जाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी इसके अंदर फॉन्ट स्टाइल बेस्ट लगे आप अपने हिसाब से इसको चेंज भी कर सकते हैं इस तरीके से। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे अच्छे इसके अंदर फॉन्ट हैं, आप उन फॉन्ट्स को भी यहाँ पे आप ऐसे चेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारा आता है जो है यहाँ तक नीचे तक, इसको भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं, पूरा का पूरा नीचे तक इसको सेलेक्ट करते हैं ये इस जगह पर। और यहाँ आने के बाद इसको भी हम दे देते हैं एक बैकग्राउंड कलर इस प्रकार से, इस तरीके से। और इसको हम यहाँ से यहाँ तक पूरा करते हैं सेलेक्ट, इसको करते हैं बोल्ड और इसको हम यहाँ से सेंटर कर देते हैं इस प्रकार से। अब हम यहाँ पे डालते हैं सीरियल नंबर, मान लीजिए 1 है। और अगर हमें नीचे तक लेना है तो हम कंट्रोल दबा कर नीचे तक ड्रैग कर लेंगे, अदरवाइज मैनुअल भी हम ऐसे टाइप करते हुए जा सकते हैं। सो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हम प्रोडक्ट का नाम डालते हैं, तो प्रोडक्ट में हम मोबाइल के कुछ प्रोडक्ट के नाम डालते हैं, जैसे एग्जाम्पल में चार्जर। चार्जर यहाँ पे हमने टाइप किया, इनको भी आप सिलेक्ट कर लीजिएगा जहां तक आपको टाइप करना है, आप इनको सेंटर कर लीजिएगा इस तरीके से। और यहाँ आप जो है कैपिटल लेटर कर लीजिएगा। अब यहाँ आप जो है कि अगर कंपनी का भी नाम अगर आपको टाइप करना है तो आप कंपनी के भी नाम टाइप कर सकते हैं, जैसे ओप्पो चार्जर है तो आप यहाँ पर ओप्पो कंपनी का है तो आप ओप्पो के चार्जर यहाँ पे डाल सकते हैं। जो भी वोल्टेज है आप वो डाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये अगर 18 वोल्ट है तो आप 18 कर सकते हैं इसको, या अगर आप सिर्फ ओप्पो चार्जर डालना है तो आप चार्जर डाल सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है बैटरी, मान लीजिए यहाँ पर नोकिया की बैटरी है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं नोकिया, सैमसंग, जिस भी कंपनी का रहेगा आप उस कंपनी का यहाँ पे चार्जर का नाम डाल सकते हैं। नोकिया बैटरी, नोकिया की बैटरी है, नोकिया की बैटरी आप डाल दीजिए यहाँ ये। और इसके बाद अगर आपको और भी कोई प्रोडक्ट है तो आप उस प्रोडक्ट का यहाँ नाम डाल दीजिए। अब जैसे एग्जाम्पल ओप्पो का चार्जर है तो चार्जर की जो प्राइस है वो आप प्राइस यहाँ पे डालिए,
एग्जाम्पल के लिए मान के चलते हैं हम कि उसकी प्राइस 550 है और नोकिया की जो बैटरी है उसकी जो प्राइस है वो 650 है। इसके बाद अब आएंगे क्वांटिटी। क्वांटिटी कितनी आप बाइंग कर रहे हैं, जैसे मैंने 100 यहाँ पे बाइंग डाल दिया है कि 100 बाइंग किया गया है, तो इसका टोटल अमाउंट निकालना है। टोटल अमाउंट निकालने के लिए हम इक्वल का साइन, सबसे पहले बराबर का साइन लगाना है। बराबर का साइन लगाने के बाद जो यहाँ पे प्राइस दिया है, प्राइस पर क्लिक करिएगा, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, गुणे का निशान। कीबोर्ड के अंदर स्टार का साइन होता है, वह जो न्यूमेरिक की होती है, नंबर की होती है, उसके ऊपर आप देखेंगे स्टार का साइन लगा होगा। आप स्टार का साइन लगाइए और क्वांटिटी पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करके इंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि एक का प्राइस दिया था 550, तो 100 का जो प्राइस है वो आप देख सकते हैं 55,000 है। आप यहाँ क्लिक करेंगे और नीचे तक ऐसे ड्रैग कर लेंगे आप, तो आप देखेंगे यहाँ पर इसका भी जो टोटल अमाउंट है वो भी यहाँ पर आपको दिखा रहा है। अगर आप चाहें तो नीचे तक आप ड्रैग कर सकते हैं, ऐसे जहां तक आपका ये पूरा बिल है आप वहां तक इसको ऐसे ड्रैग कर सकते हैं। अब इससे होगा क्या कि आप जैसे ही यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट का नाम डालेंगे, प्राइस डालेंगे, क्वांटिटी डालेंगे, तो ये ऑटोमेटिक टोटल हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हम लोग एक प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे डाल देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे डाल दिया जो है हेडफोन। हेडफोन यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया हेडफोन। हेडफोन यहाँ मैंने टाइप किया। अब इसकी आप प्राइस क्या है मान के चलते हैं कि 1150 रुपए है, या आप यहाँ पे उसकी प्राइस अपने अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं। 450 है तो 450 डालिए, अगर जो भी प्राइस रहेगी वो प्राइस आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। और इसका जो क्वांटिटी है मैंने यहाँ पे डाल दिया 100 है। तो जैसे ही आप नीचे आएंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका जो टोटल अमाउंट है वो यहाँ पे आ चुका है। तो ये तो हमने यहाँ तक निकाला। इसके बाद हम नीचे की तरफ आते हैं यहाँ पर और इन सभी का टोटल कर लेते हैं। तो टोटल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम, यहाँ देखिए आपको ऑटो सम दिखाई देगा होम टैब में। होम टैब के ऑटो सम पे आपको जाके बस क्लिक करना है और जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे ये पूरा का पूरा इस तरीके से सेलेक्ट कर लेता है और आपको यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस इंटर कर देना है। तो यहाँ आप देखेंगे टोटल अमाउंट आ चुका है। यहाँ हमने कर दिया टोटल। टोटल अमाउंट यहाँ हम डाल देते हैं, टोटल। टोटल कर देते हैं और इसके ऊपर अगर जीएसटी लग रहा है तो आप यहाँ पे जीएसटी लगा सकते हैं। जीएसटी मान के चलिए 18% है, तो हमने यहाँ पे 18% जीएसटी डाला और यहाँ हमने डाल दिया इसका नेट अमाउंट कि टोटल जो अमाउंट है वो कितना हुआ, नेट अमाउंट। या हमने नेट अमाउंट डाल दिया। अब इसके बाद हम क्या कर लेंगे, इन तीनों को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से मैं इसको कट कर दे रहा हूँ और यहाँ लास्ट में आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट। और इनको क्या करेंगे, इन सभी को सिलेक्ट करेंगे लास्ट तक ऐसे और इनको यहाँ पे आएंगे मर्ज इन सेंटर पे और यहाँ मर्ज क्रॉस कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये सभी के सभी यहाँ तक शिफ्ट हो चुके हैं और इनको हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ आप देख पाएंगे इंक्रीज ऑप्शन देता है। आप इससे इंक्रीज पर क्लिक करके आगे की तरफ इसको आप ले जा सकते हैं। बड़ी आसानी से आप इसको आगे की तरफ यहाँ मूव करा सकते हैं इस तरीके से। और इन सभी को मैं करता हूँ यहाँ से यहाँ तक पूरा सिलेक्ट और इनको मैं कर देता हूँ यहाँ से बोल्ड इस तरीके से। और यहाँ इसका मैं निकाल लेता हूँ जीएसटी। जीएसटी कितना है इक्वल करेंगे हम जो हमारा टोटल अमाउंट है, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और 18% है तो यहाँ हम 18 लगाएंगे और यहाँ परसेंटेज का शिफ्ट दबा के परसेंटेज का साइन लगाएंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। तो आप देखेंगे इसके ऊपर जो टोटल जीएसटी लगी है 29,700 रुपए और यहाँ आप इन सभी को जोड़ दीजिए। तो इसको आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ आपको ऑटो सम पे क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ देखेंगे 1,94,700 रुपए यहाँ पे आपको टोटल अमाउंट दिखा रहा है। अब देखिए इसमें फायदा क्या है कि आप जैसे ही प्रोडक्ट के नाम डालते जाएंगे और जो भी आपका टोटल अमाउंट होगा वो इसके साथ साथ जीएसटी और आपका टोटल और नेट अमाउंट ऑटोमेटिक जो है इंक्लूड होता है, इसमें ऐड होता चला जाएगा। तो एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हमने डाल दिया यहाँ पर जो है मान लीजिए माइक, ये हमने माइक डाल दिया, मोबाइल माइक, मोबाइल माइक इस तरीके से। और मान लीजिए उसकी प्राइस है यहाँ पर हमने डाल दिया 120 रुपीज और यहाँ पे हमने कर दिया इसकी क्वांटिटी 100। अब जैसे ही 100 करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर इसका टोटल अमाउंट आ चुका है। और साथ ही साथ अब अगर नीचे की तरफ आप आते हैं तो आप देखेंगे कि इसमें जो जीएसटी है वो भी इंक्लूड हो जाता है, ऐड हो जाएगा, साथ ही साथ टोटल अमाउंट भी। और इसका जो नेट अमाउंट बनता है, टोटल नेट अमाउंट यहाँ पर वो भी यहाँ पर आपको दिखाई देगा। इसको भी आप सिलेक्ट करके आप अपने अकॉर्डिंग आप चाहें
तो यहाँ से या तो यही आप सेम कलर रख सकते हैं या आप अपने अकॉर्डिंग इसका कलर भी अगर आप चेंज करना चाहें तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आप कलर भी इसका चेंज कर सकते हैं। इसकी साइज बढ़ानी है, ये मेन हेडिंग है तो आप थोड़ा सा इसका बोल्ड कर दीजिए इस तरीके से साइज, और आप यहाँ पर इस तरीके से इसको देख सकते हैं। आप इनको पूरा सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद इन सभी को आप ऐसे सेंटर में कर दीजिए। सेंटर कर देंगे इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर बिल नंबर डाल दीजिएगा, जैसे 101 है, और यहाँ अगर जो पर्सन है उसका नाम यहाँ पे डालना है, जैसे मिस्टर अजय कुमार, तो आप यहाँ डाल दीजिए मिस्टर अजय कुमार। इस तरीके से जिस डेट को ये मोबाइल के सारे प्रोडक्ट ले जा रहे हैं वो डेट डालिए, जैसे 1/1/2026 आप यहाँ पर फिल कर दीजिए। बाकी इन सभी को सेलेक्ट करिए और इनको आप यहाँ से जो है क्लिक करके फॉन्ट वगैरह अगर चेंज करना चाहें तो आप अपने अकॉर्डिंग इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। और आप देखेंगे यहाँ पर ये इस तरीके से आ चुका है। आप इसको कंट्रोल के साथ F2 बटन को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ आपको बिल की जो साइज है यहाँ पर आपको दिखाई देगी। अगर आप प्रिंट करते हैं तो इस तरीके से ये जो है प्रिंट होकर आएगा। तो आप यहाँ बड़ी ही आसानी से मोबाइल के प्रोडक्ट का इस तरीके से आप MS एक्सेल में बिल बना सकते हैं, जो यहाँ ऑटोमेटिक जनरेट होता चला जाएगा। मिलेंगे और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।